हेलो दोस्त, आरआरसी मुंबई से एक और अपडेट सेंट्रल रेलवे का आ रहा है। फिर से दिक्कत हो रहा है B2 और C1 मेडिकल के साथ। एक बार वैकेंसी रिवाइज हुआ, पहले तो ओरिजिनल वैकेंसी, एक बार रिवाइज और सेकंड बाई रिवाइज, यानी तीसरा टेबल से बन रहा है आपका पैनल। और तीसरा टेबल में C1 की पोस्ट फिर से कम हो गई। पहले तो जो ओरिजिनल वैकेंसी था वो रिवाइज होकर दूसरे में कम हो गया था, और वो ये भी रिवाइज होकर तीसरे में कम हो गया है। डिटेल देखेंगे वेबसाइट के माध्यम से और समझेंगे कि क्या चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम www.rrccr.com होम पेज में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रिवाइज का पहले एक नोटिस आया था, जो बहुत पहले आया था, जब डीबी की शुरुआत हुई थी तब आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक हेयर नोटिफिकेशन, उसके बाद कोरिजेंडम वगैरह कर करके टोटल नोटिस रिवाइज हुआ था। तो यहाँ पे मुंबई वाला में आज के डेट में देखिएगा तो एक और आ गया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी। ये है अभी का डेट में है, और इससे पहले जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो भी मैं दिखा दूँ, देख लीजिएगा। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि पहले से ही एक बार और रिवाइज हो गया था। एक मिनट, पीटी से पहले आया था ये डेट, आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे पोस्ट वाइज वैकेंसी फॉर इतना, यहाँ रिवाइज हो गया था। उससे पहले जो आपका डिटेल था वो वैकेंसी रिवाइज के पहले नॉर्मल नोटिफिकेशन में था। अब ये तीनों को हम एक जगह लेके आए हैं, तो थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो देखिए पहले नंबर पे ये वैकेंसी थी, वैकेंसी अभी भी टोटल उतना ही है 9345, दूसरे में भी 9345 है, और लास्ट में भी 9345 है। वैकेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है C1 मेडिकल वाला, जो कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका C1 और B2 मेडिकल है, और ये उनकी टाइम के साथ भी कह सकते हैं, वैकेंसी का बहुत लंबा टाइम हुआ। और कुछ लोगों का तो पहले से भी जानकारी के कमी के कारण भी ऐसा होता है कि रेलवे में अप्लाई करते हैं, जबकि मेडिकल में जाके इतनी मेहनत करने के बाद उनको बाद में खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो जिनको जानकारी नहीं है उनको तो चलिए कह सकते हैं कि मिस्टेक है, लेकिन जिनको जानकारी है उनके लिए जो पोस्ट देख के भरे थे उनकी भी दिक्कत हो गई। पहले असिस्टेंट वर्कशॉप 720 वैकेंसी थी, जो अब मात्र बच के कुछ ही रह गई है, और ये C1 मेडिकल का है वर्कशॉप। फिर ये स्टोर डिपो वाला C1 मेडिकल है। उसके बाद आपका ट्रेन लाइटिंग वाला C1 मेडिकल है। उसके बाद में जो आपका C1 मेडिकल है वो है आपका असिस्टेंट इन वर्क्स, और उसके बाद है हॉस्पिटल अटेंडेंट। ये 4 C1 मेडिकल वाले पोस्ट मेन थे। चारों को रिवाइज कर दिया गया था पहले 720 से कितना कर दिया गया था, 144 दूसरे बार में, और अभी भी 144 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा C1 मेडिकल की बात करेंगे तो C1 मेडिकल का चेंज यहाँ पे दूसरे पोस्ट जो था स्टोर वाला, उसमें अब वैकेंसी स्टोर वाला कुछ मिला के C1 वाला, एक मिनट कहाँ गया, असिस्टेंट स्टोर 69 के 69 वैकेंसी है, 69। और शुरू में जब भरा था, लोगों ने फॉर्म भरा था तो ये 343 थी, यानी अच्छा खासा पोस्ट था। बाद में जो रिवाइज हुआ था उसमें भी 69 ही था। यानी ये दोनों पोस्ट में आपका कोई पोस्ट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ मिलेगा। जो आपका असिस्टेंट इन वर्क्स और हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला पोस्ट था और ट्रेन लाइटिंग वाला पोस्ट था, इसमें देखिएगा ट्रेन लाइटिंग में अब रह गया है जो पोस्ट लास्ट में रिवाइज होने के बाद ट्रेन लाइटिंग का आप देखेंगे, एक मिनट, ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप वाला ये 100 पोस्ट रह गया है। शुरुआत में ये जो 100 पोस्ट था ये बहुत ज़्यादा ट्रेन लाइटिंग वाला था। एक मिनट, ये है ट्रेन लाइटिंग वाला 288 था, 188 का कम हो गया। और जब रिवाइज पिछली बार हुआ था तो ट्रेन लाइटिंग वाला 288 ही था, यानी यहाँ पे 188 पोस्ट फिर से कम हो गया दोबारा से अभी उसके बाद असिस्टेंट इन वर्क्स में देखेंगे तो वर्क्स में आपको अब टोटल पोस्ट 120 और 180 रेस्पेक्टिव असिस्टेंट वर्क और असिस्टेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट का है, 180 और 112 दोनों का देखिएगा। शुरुआत में वैकेंसी थी एक, ये आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला 112 ही था, लेकिन वर्ष वाला टोटल 696 था, यानी 600 से 500 सीट तो पहले ही कम हो गई थी। वो 500 के बाद अभी भी देखेंगे तो अभी भी वही है 180 और 112, यानी सेकंड वैकेंसी। यानी थर्ड में अगर देखेंगे तो 188 सीट ट्रेन AC लाइटिंग वाला है, वो कम हो गया है C1 मेडिकल का। जो कह सकते हैं कि 188 C1 मेडिकल में अब तो ये कैंडिडेट का दिक्कत होने वाला है। ऑलरेडी ही बहुत सारे पोस्ट कम हो गए थे, और टोटल कितने पोस्ट है C1 मेडिकल का, तो लगभग 144 ये जोड़ लीजिए, 69 ये जोड़ लीजिए, 200 हो गया, लगभग 210-12 हो गए, और 100 यहाँ से हो गए, 300 हो गए, 300
315 मान लीजिए, और 315 और 200, 500 और एक 600, 720 से लेके 730 सीट अब मात्र रह गया है C1 और B2 मेडिकल वाले के लिए, जो कह सकते हैं कि बहुत कम हो गया है। पहले ये पोस्ट जब नोटिफिकेशन आई थी तब तो ये पोस्ट बहुत ज़्यादा था, 600 पोस्ट तो यहीं से 6 और 7 750 तो यहाँ थे। उसके बाद ट्रेन लाइटिंग वाला में देखिएगा तो 750 से, यानी अगर कहें तो ये ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप में 300, 11-1200 हो गए, 12 और 7, 12-7 कह सकते 20 हो गए, और 20 और 4 2400 पहले थे वैकेंसी, जो कम होके C1 C2 मेडिकल का 720 के आसपास हो गया है, यानी 1/3 से भी कम C1 और B2 मेडिकल के लिए पोस्ट है। अब इस पे कैंडिडेट का जिनका मेडिकल नहीं होगा तो उनके लिए दिक्कत होगी, और जब पैनल जारी होगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि इन्हीं वाले कैंडिडेट को दिक्कत होना है, चाहे इनका नंबर कितना भी हो। थोड़ा सा इनके पोस्ट प्रायोरिटी कितने इन पे लोग अप्लाई किए हैं उन पे डिपेंड हो जाएगा। जिनका ज़्यादा नंबर है, अगर वो कम पोस्ट अप्लाई किए हैं, यानी उन्होंने दूसरे पोस्ट प्रायोरिटी में A2, A3 या B1 वाले दिए हैं, तो उनको तो मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने C1 दे रखा है पहले मेडिकल में, उनके लिए पोस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन वो दिक्कत करेगा जिनका कम नंबर है उनके लिए। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से थर्ड टेबल 180 लोगों को और कम कर दिया, यानी करीब करीब 900 में से अब बच गया है आपको 720 जो C1 और B1 का है। इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो A2, A3 या B1 मेडिकल है, उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी पहले C1 वाला भर रखा है, तो ये भी उनको पोस्ट मिल जाएगा। तो ये 720 क्या एक्चुअल 500 भी नहीं C1 B2 वाले को मिलेंगे, जो 2400 के मुकाबले 15 हो जाएगा, जो बहुत कम है। थैंक यू, धन्यवाद।